हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे जो कक्षा 9 की किताब है और इतिहास की दुनिया जिसका नाम है। कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो किताब है वो बहुत ही बेस्ट किताब है बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, या जो भी स्टूडेंट 9th क्लास में अभी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए। जो स्टूडेंट 9th क्लास में स्टडी कर रहे हैं उनको यहाँ पर नोट्स मिलेगा, उनको बुक रीडिंग करने में आसानी होगी और अंदर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और सिविल सर्विस के लिए भी अगर कोई भी क्वेश्चन या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का क्वेश्चन अगर इस बुक से आ रहा है तो इतना हम लोग कवर करेंगे कि कोई एक भी क्वेश्चन इसमें का नहीं छूटे। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे और इसको नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाते हुए इसका समरी को हम लोग आज कवर करेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि भौगोलिक खोज, पहला चैप्टर जो है उसका नाम है भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल थे। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किसने किया था? भौगोलिक स्पेन। प्रारंभ करने वाले देश कौन कौन थे? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल जैसे भी लाइनिंग किया हुआ है। स्पेन और पुर्तगाल ने भौगोलिक खोजों की शुरुआत की थी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा हम लोग इसको देखेंगे, ये वाला। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और चीन के शासक, ठीक है ना, पुर्तगाली यात्री कौन था? मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइन है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो इससे इतना क्वेश्चन बन सकता है, जितना संभव क्वेश्चन है सब बता रहे हैं। अगर पूछ सकता है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था तो होगा कि इसमें पुर्तगाल का। दूसरा है कि उसने किसका वर्णन किया है, तो विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का और चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन किया है। तो इस पेज में बस यही जो है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर पृष्ठ 1 में जो है दो जो हम कवर कराए वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अगले पृष्ठ पर देखेंगे। इसमें देख देगा कि अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को क्या कहा जाता है? अंध महासागर भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। इसको आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि इसमें दिया है यहाँ पर जेरूसलम। जेरूसलम का आधुनिक नाम क्या था? जेरूसलम का आधुनिक नाम इजराइल था। जेरूसलम का आधुनिक नाम इजराइल है। अगला इसमें है कि यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार, यहाँ पर दिया है यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार किस मार्ग से होता था, तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि यहाँ पर है कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। और दूसरा लाइन क्या इंपॉर्टेंट है कि 1453 में, यहाँ पर कलम है वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य किया? तो तुर्की ने आधिपत्य किया। और कब आधिपत्य किया? 1453 में। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा या हाईलाइटर से इसको हाईलाइट भी आप लोग कर सकते हैं। अगला दिया है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान कहाँ से सीखा था? यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। अरबों से कंपास का ज्ञान सीखा था। दूसरा लाइन है इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में वृद्धि हुई। और कौन सी पद्धति विकसित हुई? तो खाँचा पद्धति विकसित हुई। खाँचा पद्धति किससे संबंधित है? तो नाव निर्माण कला से संबंधित है। और ये किसने इसको विकसित किया? तो इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल ने इसको विकसित किया था। और हम अगले पेज पर देखेंगे। इस पेज में जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको पढ़ेंगे। इसमें है कि एस्ट्रोलोब क्या है? एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का एक उपकरण है। अक्षांश जानने का उपकरण क्या है? एस्ट्रोलोब।
एस्ट्रोलाब अक्षांश जानने का उपकरण है। और पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्की और तेज चलने वाली जहाज़, कौन सा जहाज़ बनाए? कैरावल। कैरावल जहाज़ बनाए थे जो बहुत ही हल्की थी और बहुत ही तेज चलती थी। यह सब इंपॉर्टेंट लाइन है, यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए, एक नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैरावल बनाई थी। अगला है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह है कि 1488 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर महासा अंतरिक्ष तक पहुंचा था। उत्तर महासा अंतरिक्ष तक वह पहुंचा था। कौन पहुंचा था? तो बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1488 में। और कहाँ पहुंचा था? उत्तर महासा अंतरिक्ष तक पहुंचा था। अगला है 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और कब की थी? 1492 में की थी। 1498 में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तर महासांतरिक होते हुए भारत के मलाबार तक पहुंचा, जहां स्थानीय शासक जमूरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। तो भारत की खोज कब हुई थी? 1498 में। कौन किया था? वास्को डी गामा। कहाँ का था वह? पुर्तगाल का। लेकिन जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसको भारत लाने में के लिए एक भारत के व्यापारी थे जिनका नाम क्या था? अब्दुल मजीद ने उनकी सहयोग किया था भारत आने के लिए। और देखिए वास्को डी गामा द्वारा यहाँ पर दिया है कि वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुने मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। वास्को डी गामा जो भी भारत से वस्तुएं पुर्तगाल लेकर गया था वो वहाँ पर 26 गुना मुनाफा पर बेचा, यानी यहाँ का 1 रुपया का सामान वहाँ पर 26 रुपया में वो बेचा था। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना मुनाफा कमाया होगा। और 1492 में कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। ये लोग तो अपने जानते ही हैं। और यूरोप और अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। और अमेरिका के निवासियों को क्या समझा जाता है? रेड इंडियन। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिको वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। अमेरिका को एक महाद्वीप किसने बताया था? अमेरिको वेस्पुची ने। और वो कहाँ के थे? स्पेन के थे। इसको नोट कर लीजिएगा। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम अमेरिका पर है। इसी क्षेत्र के नाम पर इनका नाम, इस देश का नाम अमेरिका पर है। अगला लाइन यहाँ पर है कि 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था? तो मैगलन होगा। और कब किए थे? 1519 में। आगे कैप्टन कुक ने भी ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने। यह अलग है। न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। इस पेज में इतना ही। अगला इस पेज में तो सिर्फ मैप है। मैप को एक बार लोग देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर है भौगोलिक खोजों के परिणाम। भौगोलिक खोजों के क्या क्या परिणाम हुए? तो यह व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? अफ्रीकी साम्राज्य का विकास हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ, भ्रांतियों का अंत हुआ और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। ये सब था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वह यह है कि 80 वर्षों तक, यहाँ पर 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। ये वाला है। अगला इसको याद देखिए, कह रहा है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, इसको याद कर लीजिएगा। पुर्तगालियों का आगमन 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में, डच 1602 में, फ्रांसीसी 1664 में, डेनिश 1616 में, स्वीडिश 1731 में पुर्तगालियों का आगमन था। अगला पेज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला पेज लगभग ये कंप्लीट हो गया। स्पेनिश सिक्के क्या था? सामने और भी है। किस सिक्का से संबंधित है? तो वह स्पेनिश सिक्का से संबंधित है।
इसके बाद हम लोग इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेंगे कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? अरबों से। उत्तम शांति की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज ने। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1492 में। और कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में। ठीक है, सही गलत ये सब भी हम लोग देख लेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर है तो उसको भी करा दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। कल हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।